एग्जामिनेशन काउंटडाउन का 47 डेज रेस्ट, और ये मेरा नंबर सिस्टम से एक छोटा सा क्वेश्चन है। x की वैल्यू 7 प्लस 4√3, देन x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे बच्चे रेशनलाइजेशन कंडीशन में बनाते हैं, करके बनाते हैं, टीचर भी ऐसे ही बताते हैं। लेकिन जो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिससे कि आप तुरंत इस क्वेश्चन के आंसर जान सकते हैं, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी यहां डिजिट या जो भी यहां पे टर्म दिए गए हैं उन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। जैसे यहां पे देखने में इस जगह पे आ रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। यहां पे है 4√3, तो ये 4√3 का स्क्वायर, तो 4√3 का स्क्वायर 48 होता है। इन दोनों के बीच में देखा जाए कि डिफरेंस कितना है। अगर आप ये देखें कि 49 और 48 के बीच में डिफरेंस 1 है, ये 1 ही टर्निंग पॉइंट है। दोनों के बीच में जैसे ही डिफरेंस 1 दिख गया तो तुरंत समझ जाए कि अगर x की वैल्यू जो भी होगी उसका उल्टा होगा 1/x की वैल्यू। जैसे ही डिफरेंस 1 दिखा तो यहां पे तुरंत समझ में आ गया कि 1/x की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर ये 7 प्लस 4√3 है तो साइन इसके चेंज हो गए, ये 7 माइनस 4√3। इट मीन्स x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, तो x की वैल्यू है 7 प्लस 4√3, तो जाहिर सी बात है कि 1/x की वैल्यू क्या आ गई है, 7 माइनस 4√3। और ऐसे में इन दोनों का जो है कि ये कट जाएगा दोनों चीज, और इस तरह से ये 4√3 और ये 4√3 कट गया, और फाइनल आंसर कितने आ गए, तो 7 7 14। तो 14 इसका राइट आंसर होगा। जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरह के आए तो ये 1 के डिफर, ये जो बात हमने बताया कि दोनों में 1 के अगर डिफर आ जाए तो इस पॉलिसी को आप यूज करें, तुरंत आपके आंसर आएंगे, क्विक आपके आंसर मिलेंगे। चलिए, तो ये तो आज एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है। अब एक बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी चीज को याद कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर को याद कर रहे हैं, और कभी कभी आप ऐसे होते हैं कि किसी एक वर्ड का मीनिंग आप समझ नहीं रहे होते हैं, फिर भी रट्टा मार लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन यही चूक आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे ही आप किसी एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझेंगे तो उस पूरे सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे जिसमें वो वर्ड था, और पूरे वर्ड को, पूरे सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे तो उस पूरे टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, पूरे टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे तो वो चैप्टर समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो कोशिश ये किया जाए कि उस वर्ड के जो मीनिंग है आप मोबाइल से सर्च कर ले, टीचर से पूछ लें, लेकिन उसका अर्थ जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ें, नहीं तो आप रट तो लेंगे, हो सकता है कभी आगे चल करके भूल जाएं, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो समझने के लिए बड़ी जरूरी चीज है, इसका ध्यान रखेंगे। थैंक यू, फिर अगले दिन।